सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा भोले भंडारी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। दिन दोगुनी रात चौगुनी आप तरक्की करें। बाबा शिव शंभू आपके संकटों को दूर करें। भक्तों, महाशिवरात्रि को शिव पूजा से होती है हर मनोकामना पूरी। सुबह जल्दी उठें, स्नान पानी करें, साफ शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर में जाएं। जल जिसमें गंगा जल मिला हो, बेल पत्तर पीला चंदन से तिलक करें, जनेऊ चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं, भांग पत्ती चढ़ाएं, आख धतूरा बेल पत्तर चढ़ाएं, सफ़ेद और पीले फूल भी शिव शंभू की शिवलिंग पे चढ़ाएं और आरती करें, भजन करें, पूजन करें और शिव शंभू के समक्ष अपनी जो मनोकामना है वो रखें। बाबा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बाबा की आरती करें और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्राचीन काल से चली आ रही कथा में प्राचीन काल के अंदर जंगल में एक गुरु ध्रुव नाम का शिकारी रहता था। वह जंगली जानवरों का शिकार करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। एक दिन शिकारी शिकार को निकला। शिकार खोजते खोजते शाम हो चुकी थी, मगर शिकारी को कोई शिकार नहीं मिला और अंधेरा भी छाने लगा। शिकारी एक तालाब के पास गया और तालाब से जल का लोटा भरा। पास ही के बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ गया। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को कुछ मालूम नहीं था। शिकारी ने कुछ शाखाएं तोड़ी तो कुछ बेलपत्र और थोड़ा सा जल शिवलिंग पर चढ़ गया। शिकारी वहां भूखा प्यासा बैठा था। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। कुछ समय पश्चात एक गर्भवती हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरणी को देख शिकारी ने तीर धनुष पे चढ़ाया तो कुछ बेलपत्र और लोटे में से थोड़ा सा जल फिर से शिवलिंग पर चढ़ गए। इस प्रकार से उसकी दूसरे पहर की पूजा हो गई। शिकारी को देखकर हिरणी ने कहा, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। अगर तुम मुझे अब शिकार करते हो तो तुम्हें 2 जीवों का पाप लगेगा। शिकारी ने तीर वापिस लिया और हिरणी वहां से चली गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां आई। उसे देखकर शिकारी ने धनुष उठाया। इससे उसकी तीसरे पहर की पूजा हो गई। क्योंकि शिकारी ने जब धनुष उठाया तो उसके हाथ से थोड़ा सा जल और थोड़ा सा बेल पत्तर के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ गए। उस हिरणी ने कहा, मैं अपने पति की खोज कर रही हूँ, मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास शीघ्र ही आ जाऊंगी, फिर तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने इसको भी जाने दिया। कुछ समय बाद एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ शिकारी को दिखाई दी। शिकारी की फिर से महाशिवरात्रि पूजा हो गई, क्योंकि इस बार भी शिकारी थोड़ा सा जल और बेल पत्तर की पत्तियां फिर से शिवलिंग पर चढ़ गई। हिरणी ने कहा, मैं अपने बच्चों को अपने पति के पास छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने इसको भी जाने दिया। शिकारी पेड़ पर बैठा बैठा बेल पत्तर की पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर फेंकता रहा। सुबह हुई, सूरज की किरण निकली। शिकारी को एक मृग दिखाई दिया। वो खुशी से धनुष पर तीर चढ़ाने लगा तो शिकारी के चौथे पैर की भी पूजा हो गई, क्योंकि इस बार भी जल और थोड़े से बेल पत्तर शिवलिंग पर फिर से चढ़ गए थे। मृग ने कहा, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ, यह दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। यदि तुमने उनको जीवन दान दे दिया है तो मुझे भी छोड़ दो, मैं अपने परिवार से मिलकर वापिस आ जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकारी की अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण और 4 पहर की पूजा हो गई। भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिकारी को इस पूजा का फल मिला। शिकारी का मन निर्मल हो गया। कुछ समय पश्चात मृग का पूरा परिवार शिकारी के सामने आकर खड़ा हो गया ताकि शिकारी उनको मार सके, मगर शिकारी ने ऐसा नहीं किया और उन्हें जाने दिया। महाशिवरात्रि की पूजा से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। शिकारी की मृत्यु के बाद यमदूत जब लेने आए तो शिव गुणों ने इन्हें भगा दिया और शिकारी को लेकर शिवलोक पहुँचे। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में ही राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि की सेवा का पालन भी इस जन्म में कर पाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।